हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है सियाटिका, और कुछ लोग इसे साइटिका भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे को प्रॉब्लम हो चुकी है। मेरे को 10 साल पहले हुई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या होता है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरी हमारी कंप्लीट रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर अलग अलग डिस्क होती हैं। ये आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा कि अलग अलग डिस्क हैं। जब कोई डिस्क, जो हमारे नीचे की डिस्क होती है साइटिका में, जो नीचे वाली 6-7 डिस्क है, उसमें से एक डिस्क, ये जो आपको दिख रही है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का क्या मतलब है कि ये वाली इन्फेक्टेड डिस्क है, इस डिस्क में प्रॉब्लम है। जब ये डिस्क का जेल निकल जाता है, हमारी जो डिस्क होती है इनमें जेल भरा होता है, जब इस डिस्क में से जेल निकल जाता है तो वो जो जेल है वो हमारी नर्व, जो अलग अलग नर्व्स होती हैं, उनसे टच होता है। वो डिस्क का जेल निकला और वो टच हुआ, फिर वो पूरी नर्व पैरों तक तो जो जा रही है वो उससे पेन क्रिएट होता है। ये प्रॉब्लम है हमारी, इस वाली साइटिका की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताऊंगी इसका रीज़न क्या है, क्या कॉजेज़ हैं होने का, क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जो पहली प्रॉब्लम है वो है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो बच्चा होता है अंदर, उसके प्रेशर से वो जो हमारी डिस्क है उस पे प्रेशर जब पड़ता है बच्चे का, तो वो जेल निकल जाता है। और प्रेशर कब पड़ता है, जब हम सेम पोजीशन पे बहुत देर तक बैठते हैं तब पड़ता है। तब मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। मुझे पता नहीं था कि मैं 1.5 घंटा गाड़ी में बैठ के जाती थी, बैठ के आती थी ऑफिस, तो मेरे वो प्रेशर पड़ा। मैंने डॉक्टर से कई बार बोला कि मेरे को बहुत पेन होता है इस लेग में, लेकिन उन्होंने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने पूछा कि रीज़न क्या। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि बेबी के प्रेशर से डिस्क पे इम्पैक्ट पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए सिटिंग जब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए, कहीं भी सेम पोस्चर में सिटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कैसे भी बैठे, थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट चाहिए। पहली प्रॉब्लम ये है। सेकंड प्रॉब्लम, जब बॉयज़ जेंट्स कोई भी अपनी पॉकेट पे पीछे पर्स रखते हैं तो ये वाली जो नर्व है ये अफेक्ट करती है, इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जब वो गाड़ी में बहुत लंबे समय तक बैठते हैं और इस पर्स को रखे रहते हैं, तो ये पर्स जो है प्रेशर डालता है इसके ऊपर, हमारी नर्व पे। तो सबको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी गाड़ी में बैठे तो पर्स निकाल के बैठे, जिससे कि उनके ये वाली नर्व पे प्रेशर ना पड़े, जेल ना निकले डिस्क का। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है, जो हम पर्स रखते हैं अपनी पॉकेट में, बैक पॉकेट में। दिस इज़ सेकंड रीज़न ऑफ स्लिप डिस्क। अब तीसरा कारण क्या है, जब लैपटॉप पे काम करते हैं तो उस टाइम जो पोस्चर होता है वो सीधे ना होना, टेढ़े होके बैठना। बच्चे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो टेढ़े होके बैठ रहे हैं, तो पूरा प्रेशर हमारा उस पैर की नर्व पे पड़ता है। जब हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, किसी पे भी टेढ़े होके बैठते हैं, बैकबोन को बिल्कुल सीधा नहीं रखते हैं, तो ये हमारा थर्ड रीज़न है। हमारी ये वाली साइटिका की प्रॉब्लम का थर्ड रीज़न है सीधे ना बैठ के काम करना। फोर्थ रीज़न क्या है, एज फैक्टर। जब हमारी बड़ी उम्र हो जाती है तब भी धीरे धीरे करके हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं वीक हो जाती हैं, उस वजह से भी ये जो जेल है निकल जाता है और वो हमारी नर्व को इफ़ेक्ट करता है। ये एज फैक्टर है। इस प्रॉब्लम में हमें सीधे होकर चलने की कोशिश करनी चाहिए एज में, तो इससे बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इससे हाउ टू क्योर। अब जब प्रॉब्लम हो ही गई है हमें, तो हम क्या करके इसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इससे थोड़ा थोड़ा ठीक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम हॉट और कोल्ड पैक का यूज़ कर सकते हैं, उसे रखने से हमें रिलीफ मिलेगा। उससे हमारे को थोड़ा सा वो जो नर्व है, वो जो जेल है, थोड़ा सा अपनी जगह पे आएगा, थोड़ा सा नर्व को रिलीफ मिलेगा। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज, इसमें कोई भी एक्सरसाइज आगे झुक के नहीं करनी है, सारी ही बैक को पीछे करके करनी है। ये बैक एक्सटेंशन जो लिखी है, बेस्ट एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। इसके अंदर जो एक्सरसाइज है, उल्टे लेट जाइए और अपने को पीछे पुश कीजिए, जिससे कि जो जेल जो है वो आपका अंदर को जाएगा और वो नर्व जो है वो भी उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी।
जो जेल है उसको अफेक्ट नहीं करेगा नर्व को। तो सारी एक्सरसाइज आप इसमें देख सकते हैं। बैक एक्सरसाइज है सारी ही कमर की एक्सरसाइज है और पीछे को करनी है। आप सारे पोस्चर इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लीपिंग पोस्चर, जो सोने के हमारे तरीके हैं वो आप देख लीजिए। नीचे पिलो लगाएंगे, किसी भी तरीके से ऐसे सोएंगे कि जो आपका जेल है वो अंदर के होने की कोशिश करे। नीचे पिलो लगाएंगे तो भी आप देखिए कमर आपकी ऐसे होगी तो अंदर को जाएगा जेल। तो सोने का पूरा ध्यान रखना है इसमें। नाउ प्रिकॉशंस, इसमें आपको कोई भी सामान झुक के नहीं उठाना है। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई भारी चीज़ ना उठाऊँ और ना ही झुक के उठाऊँ। नेक्स्ट, आप सॉफ्ट गद्दे पे नहीं सोएंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट गद्दे पे नहीं सोएंगे। आपको या तो ज़मीन पे सोना है या हार्ड गद्दे पे सोना है या बिना गद्दे के सोना। एक बार मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, मैं उसके सॉफ्ट सोफे पे बैठ गई। जब मैं खड़ी हुई 2 दिन तक मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम रही, इतना पेन था मेरे को। तो आपको सॉफ्ट चीज़ों पे नहीं बैठना है। तो अब इन सभी बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक माई चैनल इफ़ यू लाइक इट एंड